उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्य के 1000 हेक्टेयर से ज्यादा वन विभाग की जमीन आग की भेंट चढ़ चुकी है। यह आंकड़ा हालांकि पिछले 6 महीनों का है, लेकिन अप्रैल के बाद जंगलों में लगने वाली आग ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। आपको बता दें कि राज्य में लोकसभा चुनाव 20 अप्रैल को पहले चरण में हुए थे। वन विभाग के कई कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगी हुई थी। राज्य की धामी सरकार भी चुनाव में बिजी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि समय पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के प्रयास नहीं किए गए, जिसका खामियाजा अब आप सबके सामने है। दरअसल मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि सर्दियों के सीजन के खत्म होने के बाद प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये भी कटु सत्य है कि ये आग मानवीय चूक के कारण जंगलों में लगती है। इसके अलावा उत्तराखंड के जंगलों में भारी संख्या में चीड़ के पेड़ हैं, जिसकी पत्तियां सूखने के बाद जमीन पर गिरती हैं। इन्हें लोकल भाषा में पिरुल कहा जाता है। ये काफी ज्वलनशील होती है और जंगलों में आग लगने के लिए किसी उत्प्रेरक जैसा काम करती है। मीडिया में जब शोर मचता है तब आग विकराल रूप ले लेती है। फिर दौर शुरू होता है हेडलाइन मैनेजमेंट का। इस बार भी आपने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जंगलों में लगी आग बुझाने के वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जमीन पर यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं। नैनीताल जिले के कई हिस्सों में जंगलों में अभी भी आग लगी हुई है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। चारों तरफ धुएं की चादर है। गुरुवार को आग लगने की 43 घटनाएं रिकॉर्ड की गई। इसमें से 30 से ज्यादा कुमाऊं मंडल में थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक डेटा के अनुसार देवभूमि के जंगलों में 25 अप्रैल से 2 मई के बीच सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं घटी हैं। इस साल उड़ीसा के बाद उत्तराखंड देश का ऐसा दूसरा प्रदेश है जहां जंगलों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। आग लगने की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये दोनों मौतें अल्मोड़ा जिले में हुई हैं, जहां लीसा निकालने के लिए गए 2 नेपाली मजदूर आग की चपेट में आ गए। इनके साथ ही 2 नेपाली मजदूर भी आग की चपेट में आए, जिनका सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये खतरे से फिलहाल बाहर है। कुमाऊं मंडल में नवंबर के बाद लगी आग से वन विभाग को करीब 575 हेक्टेयर जमीन का नुकसान हुआ। वहीं गढ़वाल की बात करें तो यहां की करीब 363 हेक्टेयर जमीन का नुकसान हुआ। जंगलों में लग रही इस आग के मामले में 315 केस भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें 52 लोग नामजद हैं, जबकि 263 लोग नामजद नहीं हैं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आग पर अभी तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने एक रिव्यू मीटिंग भी ली थी, लेकिन इसके बाद वो लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। उत्तराखंड में जमीन के साथ स्थानीय लोगों का काफी करीबी रिश्ता रहा है, लेकिन जिस तरह अधिकतर जंगल वन विभाग के कब्जे में आ गए हैं और लोगों को जंगलों से लगातार दूर किया जा रहा है, उस वजह से भी आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि आप जमीन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्थानीय लोग जंगलों में लगी इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो समय समय पर वन विभाग को भी इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि ये आग अब उनके खेतों और घरों तक पहुंचने लगी है। उनके मवेशियों के लिए चारे की समस्या भी इस आग लगने की वजह से होती है। कई बार लीसा माफिया भी इस आग को भड़काते हैं ताकि वो जंगलों का ज्यादा से ज्यादा दोहन कर सकें। कुल मिलाकर उत्तराखंड के लोगों के सामने जंगलों में लगी आग ने नई समस्या खड़ी कर दी है। अब हर साल उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है। लोग अब इंद्र देवता के भरोसे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बारिश ही ये आग और दमघुटू हवा से उन्हें बचा सकती है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को देवदादून और हल्द्वानी से आग तब तक नहीं दिखाई देती जब तक शोर न मचे।